चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, काशी के संतों में दिखा बेहद उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी और अडानी भी रहे मौजूद। नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी आज, पीएम मोदी बोले युवा और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण मंत्रिपरिषद। अजित पवार गुट को मंत्रिमंडल में शामिल न करके भाजपा ने महाराष्ट्र को दिया संदेश, कहा अजित गुट ने कैबिनेट में शामिल न होकर कर दी बड़ी गलती। राजनाथ सिंह भूपेंद्र तय करेंगे उड़ीसा का मुख्यमंत्री, भाजपा संसदीय बोर्ड ने दोनों को बनाया पर्यवेक्षक। पीएम मोदी ने खुले हाथ से बांटे मंत्री पद, अनुभव को दी तवज्जो, आत्मविश्वास से लवरेज दिखे, कहा मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पीएम मोदी ने एलजी सिन्हा से ली रिहायशी हमले की पूरी जानकारी, छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने की निंदा। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार में बिहार के 8 सांसद बने मंत्री। दिल्ली में सूरज दिखाएगा तेवर, आज से 4 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट, राजधानी में पारा पहुंचेगा 45 डिग्री के पार, आईएमडी ने जारी की अलर्ट। 4 बार सीएम रहने के बाद अब केंद्र में मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, 6ठे नंबर पर ली शपथ। पटनायक के उत्तराधिकारी माने जा रहे बीके पांडियन ने राजनीति छोड़ी, बीते साल ही बने थे बीजेडी का हिस्सा। मुंबई एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, उसी रनवे पर लैंड हुआ इंडिगो विमान, जहां एयर इंडिया फ्लाइट ने भरी उड़ान। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की। यूपी सरकार ने जारी किया निर्देश, कहा 5000 पदों पर भर्ती की तैयारी, यूपी शिक्षा सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति होगी जल्द। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर सहित 20 मंत्रियों का मोदी से कटा पत्ता, कैबिनेट में जगह मिलना हुआ मुश्किल। उड़ीसा में बीजेडी की करारी हार के बाद बीके पांडियन ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। प्रसिद्ध ज्योतिष ने की भविष्यवाणी, योगी आदित्यनाथ को लेकर कही ये बात, बोले 3 साल बाद नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे पीएम। भारत के सबसे भरोसेमंद पार्टनर पर सनसनीखेज आरोप, कहा पीएम मोदी को हराने के लिए फ्रांस ने रची थी साजिश। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कंगना रनावत पर ठहरी सबकी निगाहें, शारी में एक्टर्स ने ढाया कहर। नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, कहा शपथ ग्रहण के बीच हो गया आतंकी हमला। बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा पाकिस्तान ने लिया पंगा, वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमला पड़ेगा महंगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर खड़गे का मोदी सरकार पर तंज, बोले शपथ ग्रहण समारोह के बीच आतंकवादी हमले में कम से कम 10 लोगों की जान चली गई। रियासी आतंकी हमले की शाह जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों ने की निंदा, कहा होगा सख्त एक्शन। वैष्णो देवी जा रही बस पर आतंकी हमले को लेकर आया अमित शाह का बयान, बोले आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। एक्शन में आए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बोले चुनाव में मिली हार के कारणों को तलाशेगी आरजेडी। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की जब उठी मांग तो बोले रायबरेली सांसद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा इसके बारे में सोचेंगे। मंत्रिपरिषद में वकीलों से लेकर एमबीए तक पीएम मोदी और राजनाथ सिंह के पास स्नातकोत्तर की डिग्री। आम आदमी पार्टी सांसद के दावे से भरी हलचल, कहा बीजेपी का स्पीकर बना तो खत्म हो जाएगी जेडीयू और टीडीपी। इंडिया से सीएम नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर, केसी त्यागी बोले फोन में सब रिकॉर्ड है। नीतीश कुमार को मिले पीएम पद के ऑफर पर मीसा का बयान, बोली मुझे नहीं है कोई जानकारी। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमले को लेकर सपा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा सत्ता के जश्न में चूर थे। विधायक सोमवीर सागवान बोले भाजपा को किसी भी हाल में समर्थन नहीं देंगे तीनों निर्दलीय एमएलए। कंगना रनावत से लेकर शाहरुख खान तक पीएम मोदी की शपथ सेरेमनी में पहुंचे दिए दिग्गज सितारे। मजदूरों ने कहा पीएम मोदी ने हमें हीरो बना दिया, वीवीआईपी फीलिंग हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार ने किया बड़ा दावा, कहा मोदी के बाद अमित शाह राजनाथ सिंह ने ली शपथ, किसे मिलेगा गृह मंत्रालय।
जम्मू कश्मीर में बस पर आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने घटना पर जताया दुख। रियासी में आतंकी हमले को लेकर अमित शाह ने उपराज्यपाल सिन्हा से की बात, बोले हमले में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नवनिर्वाचित सांसद समेत 161 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। वोटर्स को रिश्वत देती है कांग्रेस की खटाखट योजना, राष्ट्रपति के पास शिकायत, सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। हिंसा को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं, इंदिरा हत्याकांड वाले खालिस्तानी पोस्टरों पर कनाडा के मंत्री ने जताया विरोध। बिहार सरकार ने जारी किया निर्देश, कहा राशन कार्ड का KYC नहीं कराने पर बंद हो जाएगा राशन। गलत चुनाव नतीजों का अनुमान देने पर बोले प्रशांत किशोर, कहा मेरा डेटा तो सही था। प्रधानमंत्री और सांसद बनी अभिनेत्री पर युवक ने की अभद्र टिप्पणी, भाजपाइयों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग की। चुनाव जीतने के बाद 11 जून को वायनाड और रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका भी रहेंगी साथ। तीसरी बार शपथ लेने पर पीएम मोदी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई, कहा भारत विश्व में बनेगा महाशक्ति। पीएम मोदी का संभावित मंत्रियों को निर्देश, कहा समय पर करें पूरा काम, 100 दिन का रोड मैप उतारें जमीन पर। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बोला था हमला, कहा ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो अटकी हुई हो वो तो कोई सरकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश भर के बिजली इंजीनियरों ने दी बधाई। नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा, कहा भविष्य में नहीं चलेंगे डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन। बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने संन्यास का किया ऐलान, फिर ट्वीट डिलीट किया। शशि थरूर बोले आप अभी युवा हैं। लोग निकाल लाए कंगना रनावत का पुराना बयान, लिखा वो थप्पड़ सही था तो यह वाला गलत कैसे। नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। उनके साथ 72 मंत्रियों की कैबिनेट भी शपथ ली। बीजेपी ने राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बनाया उड़ीसा का ऑब्जर्व, जल्द होगा सीएम के नाम पर फैसला। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। कपिल शर्मा शो पर बॉक्सर मेरी कॉम का आया गुस्सा, बोली पहले शो पर बुलाया फिर उड़ाया मजाक। व्हाइट हाउस के सामने 30,000 फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन, कहा गाजा में मरे बच्चों की चीख इन्हें डराएगी। मोदी के शपथ ग्रहण से ठीक पहले एनडीए में नाराजगी, एनसीपी नेता अजित पवार बोले कैबिनेट मंत्री से कम मंजूर नहीं। वरिष्ठ पत्रकार ने सुनाया 34 साल का इतिहास, बताया कब दिखाई देगा गुजरात के शेर वाला रूप, कहा क्या नरेंद्र मोदी चला पाएंगे मिलीजुली सरकार। बोली किन्नर सोनम, कहा खुद मोदी जी का फोन आया कि आपको भी आना है शपथ समारोह में।